एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का समय है ये और हमारे यहाँ बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। पिछले वाला व्लॉग जहाँ से मैंने एंड किया था वहीं से ये वाला व्लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है। बच्चे चले गए हैं स्कूल और सुबह ही सुबह मैंने घर की साफ सफाई करके पूजा पाठ कर ली है, भगवान जी को भोग लगा दिया है। बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया था मैंने। और दिन मंगलवार है आज, तो मेरा और लाडो का सोमवार का व्रत था, तो सुबह के टाइम ही खोलना होता है। नमक का सुबह को ही खाते हैं, मीठे से खोल तो लेते हैं शाम के टाइम सोमवार को व्रत, तब पर नमक का नहीं खाते हैं सावन के जो सोमवार होते हैं उसमें। तो जी बस बच्चों के जाने के बाद यहाँ पर बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी थी और पतिदेव भी उठ गए हैं। तो बारिश को देखते ही बोलने लगे कि पकोड़े बना लो आलू पालक वाले। पर बारिश में ही गए पतिदेव, जाने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। सब्जी वाले के पास भी पालक नहीं था आज। बारिश की वजह से सब्जियां भी कम ही आ रही हैं, तो फिर एक दो सब्जियां लेकर जो है घर पे आ गए थे और ऐसे दौड़ लगाते हुए आ रहे थे बारिश में। बोल भी रहे थे कि थोड़ी बहुत देर मैं दुकान पर बैठा था, क्योंकि गली के बाहर ही बहुत दुकानें हैं हमारी। और बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए, पर बारिश जो है ना बढ़ती चली गई थी, ज़्यादा बढ़ गई है। गली में भी पानी इकट्ठा होने लगा है, सीवरेज में कवर नहीं हो रहा है। तो जी बस जो भी पतिदेव सब्जी लेकर आए थे उनको वॉश करके रख दूंगी अच्छे से। और बेसन का पैकेट भी लेकर आए थे, क्योंकि आजकल खुला बेसन ले आओ ना बरसात के मौसम में तो कीड़े वगैरह निकलने का डर रहता है। पैकेट वाला जो है ना सही निकल जाता है। और आजकल घर में रखी रखी चीजें भी खराब हो रही हैं, कीड़े वगैरह लग जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ही सामान मंगा रही हूँ। और ग्रोसरी शॉपिंग के लिए भी नहीं जा रहे हैं अभी। अगर हम दोनों इकट्ठे जाते हैं तो सामान काफ़ी ले आते हैं, 1 से 1.5 महीना निकल जाता है। तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत जो भी कमी लगती है यहीं से मंगा लेती हूँ मैं। और इसमें फ़ायदा भी है, अगर इकट्ठा सामान ले लिया ख़राब हो जाएगा। बरसात का मौसम है तो इसलिए। तो जी बस पालक मिला नहीं था सब्जी वाले के पास, तो फिर मैंने सोचा पकोड़े ऐसे ही बना देती हूँ थोड़ा अलग स्टाइल में, जो कि मैं ये कभी नहीं बनाती हूँ। कभी कभार बना लिए तो बना लिए, मेरे याद भी नहीं है ये कितने साल पहले मैंने ऐसे पकोड़े बनाए होंगे गोल वाले। जैसे आलू होते हैं उनको गोल गोल कट करके बेसन में डिप करके बस ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। बेसन का घोल मैंने बना लिया है, उसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और चाट मसाला ऐड कर दिया है सारा कुछ। और बस गोल गोल आलू कट कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लूँगी सारे ही पकोड़े को। और जब पकोड़े चाय बन जाएगी उसके बाद ही शुभम को फ़ोन करूँगी, क्योंकि वो सोया हुआ है और अभी दुकान का पता नहीं है किस टाइम जाया जाएगा। तो बस ये चाय पकोड़े बनाकर ही फ़ोन करूँगी जब तक सोता रहेगा, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है कि किस टाइम जाया जाएगा दुकान पर, तो इसलिए। तो जी बस पतिदेव यहाँ पर चाय बनने के लिए रख रहे थे, और ये देखिए कपड़े इनके गीले हो गए थे। 10 मिनट बैठे भी थे, यहीं पर बैठे थे पौड़ी पर ही मेरे पास में ही बातें भी कर रहे थे। तो फिर इन्होंने सोचा चलो चाय रख देता हूँ, क्योंकि इनके हाथ की चाय जो है ना टेस्टी लगती है, सभी को ही पसंद है घर में। तो इन्होंने चाय रख दी है स्लो फ्लेम पर और फिर चले गए हैं नहाने अपना तैयार होने, क्योंकि कपड़े भी भीग गए थे। और तैयार तो होना ही था क्योंकि दुकान पर भी जाना है। और बस एक साइड चाय चढ़ा दी है पतिदेव ने, दूसरी साइड में फटाफट से पकोड़े बना दूंगी। और जो दाल बनाई थी मैंने सुबह, आधी दाल थोड़ी सी उसमें से तड़का लगा दिया था और थोड़ी मैंने बचा ली थी दुकान के लिए। टमाटर प्याज का तड़का लगा दूंगी दाल में, बॉईल की हुई रखी है, बस इसी तेल में तड़का लग जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले पकोड़े फ्राई कर देती हूँ, उसके बाद दाल में तड़का लगा लूंगी, क्योंकि तेल जो है ना मैं 2 ही बार यूज करती हूँ। जैसे कि
एक बारी पकोड़े बन गए और एक बारी बस सब्जी में तड़का लगा लो। इसलिए मैंने फ्राई पैन में तेल भी थोड़ा ही रखा हुआ है, क्योंकि 2 से ज़्यादा बार अगर हम तेल को गरम करते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होता है। सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है तेल बार-बार गरम करने से, तो इसलिए मैं 2 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए मैं फ्राई करने के लिए है जो है ना थोड़ा ही तेल लेती हूँ, फ्राई पैन हो या कढ़ाई हो। आज मैं फ्राई पैन में ही बना रही हूँ, क्योंकि थोड़े से ही पकोड़े बनाने हैं मुझे, और सुबह में हम दोनों हैं, बस तीनों लोग ही हैं हम, और अपने लिए ही नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चे जो है ठंडे पकोड़े खाना इतना पसंद भी नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़े से ही बना लेती हूँ मैं। और चाय बन रही है दूसरी साइड, चाय भी बन जाएगी और पतिदेव गए हैं तैयार होने के लिए। तो जी बस फटाफट से पकोड़े बना लेती हूँ मैं, उसके बाद इसी तेल में लगा दूंगी दाल में तड़का। यहाँ पर टमाटर प्याज जो है मैंने चॉप करके रख लिए हैं, पकोड़े बनाते बनाते ही ये काम भी मैंने कर लिया है। तो जी बस देखिए फ्राई पैन में तड़का लगा दिया है मैंने, जो भी तेल बचा था उसी में ही, और जो भी मसाले ऐड करने रहते थे वो भी ऐड कर दिए हैं। नमक और हल्दी डाल के ही मैंने दाल को बॉईल किया था, बाकी गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर मैंने अभी ऐड किया है इसमें, और तड़का जो फ्राई किया था मैंने वो कुकर में पलट दिया है, और उसको पका लेंगे एक बॉईल होने तक, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था जब तड़का लगाया था, तो इसका एक बॉईल आना ज़रूरी है। और इधर देखिए चाय नाश्ता लग गया है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है। और इमली की चटनी जो है फ्रिज में ही रखी हुई होती है, हमेशा ही बना कर रखती हूँ मैं। और पानी देखिए कितना आ गया है, मतलब कि देली के ऊपर तक पानी आ गया है थोड़ा सा, क्योंकि सीवरेज में कवर ही नहीं हो रहा है। और इधर मैं भी आ गई थी, चाय पी लूँगी थोड़ी सी और नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी मैं भी। बर्त मैंने खोला था बस थोड़े से दाल चावल लेकर, क्योंकि कल सोमवार था और हम दोनों का ही व्रत था, मेरा और लाडो का, तो वो भी अपना व्रत खोल कर स्कूल चली गई थी उसी टाइम पर। जो भोग लगाया था भगवान जी को उसी से ही मैंने व्रत खोल लिया था अपना, क्योंकि उस टाइम पर कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा ये सब उठ जाएंगे जब भी चाय नाश्ता कर लूँगी मैं। चाय अभी बनी है, चाय अभी कभी कभी बन रही है, गर्मी की वजह से कम ही पीते हैं सब लोग। तो बस यहाँ पर चाय नाश्ता करने लगे थे, शुभम को फ़ोन कर दिया था मैंने पहले ही, और ये उठ गया था। और जैसे ही उठा तो भीग गया था, क्योंकि ऊपर जो दोनों रूम है उसके बाहर ना बरामदा है ना ही कुछ और है, तो बस नीचे आने तक ही भीग गया था और अभी तैयार नहीं हुआ था। तो मैंने कहा कि गरम गरम पकोड़े हैं चाय के साथ, फिर ठंडे हो जाएंगे, इसलिए आ गया था पहले ही, और तैयार होगा बाद में जाकर, क्योंकि अभी दुकान पर जाने का कोई पता ही नहीं है कि किस टाइम जाएंगे। तो पतिदेव तो हो गए थे तैयार, अपना तैयार होकर बैठे हैं, बारिश रुकेगी तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं रुकेगी तो फिर गाड़ी निकाल लेंगे। तो जी बस यहाँ पर चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद कपड़े रखे हैं टोकरी में, मैं सोच रही हूँ ये निपटा लूँगी, इनका काम तो बीच में ही अटका हुआ है दुकान पर जाने का।
तो मैं जो भी काम रहता है अपना निपटा लूँगी फटाफट से। तो जी बस चाय नाश्ता करने के बाद मैंने कपड़ों की तह लगा ली थी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर दाल गरम ही थी तो मैंने सोचा टिफ़िन लगा देती हूँ उनके लिए। और रोटी जो है अलग से ही लेकर जाएँगे क्योंकि सारा कुछ आता नहीं है टिफ़िन में। तो दाल चावल जो है मैंने टिफ़िन में रख दिए हैं। रोटी लपेट दूँगी उसी टाइम जब जाना होगा इनको, तो बटर पेपर में उसी टाइम लपेट दूँगी। और जो भी किचन में थोड़ा बहुत गिर गया है पकोड़े बनाते टाइम, वो मैं साफ़ कर दूँगी साथ के साथ ही। और अब टाइम हो गया है शायद 10:30 ही बज गए थे। 10:30 के बाद ही गए थे पतिदेव दुकान पर। गाड़ी ही निकालनी पड़ी थी क्योंकि बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है आज। तो फिर जैसे ही गाड़ी निकाली उन्होंने, जिस जगह पर गाड़ी खड़ी थी उसी जगह पर मैंने बाइक और स्कूटी खड़ी करने को बोल दिया था। वहाँ पर मैंने पहले साफ कर दिया था, अच्छे से धुल दिया है, वाइपर मार दिया है। और फिर बाइक अंदर करके पतिदेव भी और भाई भी चले गए हैं दोनों दुकान पर। उसके बाद यहाँ पर मैंने सोचा सारा धुल देती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह उठकर 5:30 बजे ही आज पोछा लगाया था। और आंटी भी बैठी थी पास में ही, तो आंटी बोल रही थी कि आज 5 बजे पोछा लगाया ना इसलिए बारिश हो गई है इतनी तेज। अपने दरवाजे पर बैठी थी वो, तो बातें भी कर रही थी मैं साथ साथ में आंटी से। और घर की सफाई भी कर रही थी। तो जी बस यहाँ पर सारा मैंने धुल दिया है, बाकी सारे काम हो चुके हैं। कपड़े मुझे धुलने नहीं है आज क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसलिए कपड़े वगैरह कल ही धुलेंगे। बाकी तो काम हो चुके हैं। तो जी बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।